तो चांदी जो है टोटल जो है 17,50,000 मेट्रिक टन चांदी है अभी समय धरती पे। 5 लाख मेट्रिक टन जमीन के नीचे है। हाँ। उसके बाद से उसमें से 8.5 लाख मेट्रिक टन जो है वो इंडस्ट्री में जाकर खत्म हो चुका है। चांदी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको सरप्राइज होगा कि जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ था वो 2015 में हुआ था, 27,000 मेट्रिक टन तक। इस समय क्या होगा कि चांदी का जो डिमांड बढ़ गया है वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होने लगा है। और ये चीज 2021 से हो रहा है, मतलब ये जो है 5वां साल है जो शॉर्टेज चल रहा है। आप सोचिए कि 2015 में जितना माइनिंग से निकला था 2025 में जो है उससे कम निकल रहा है। तो चांदी का शॉर्टेज बहुत जबरदस्त है, डिमांड सप्लाई का खेल है और इसी का ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। एलन मस्क ये कह रहे थे कि इतना डाटा सेंटर बनेगा कि पूरे जो है ब्रह्मांड का एनर्जी खा जाएगा। वो लोग फ्यूचर को देखते हुए उसको जमा कर रहे हैं। कप एंड हैंडल बनता है एक पैटर्न। तो $96 जाता हुआ दिख रहा है चांदी की। 9 मिनट में जितनी चांदी निकल रही है, जो जितने चांदी निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री 6 मिनट में खत्म कर दे रहा है। 9 मिनट में निकलने वाली चांदी 6 मिनट में। 2,16,000 मेट्रिक टन सोना जो है वो अभी दुनिया में है। 54,000 मेट्रिक टन जमीन के नीचे है। जो डिमांड आ रहा है गोल्ड का वो हर साल आ रहा है लगभग 4800 मेट्रिक टन के आसपास का। जो माइन से निकल रहा है वो 3400 मेट्रिक टन निकल रहा है। सेंट्रल बैंक, दुनिया का सेंट्रल बैंक बहुत जबरदस्त खरीदारी कर रहा है अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डॉलर के मोनोपोली से हटना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। चांदी के निवेश को लेकर लोगों के मन में आजकल बहुत शंकाएं हैं। लोगों को लग रहा है क्या ये 2025 जैसा रिटर्न देगा, क्या इसमें इस समय निवेश करना सुरक्षित होगा, कब घुसा जाए कब निकला जाए, ये तमाम सवाल हैं जिसे लेकर लोग, जनता परेशान रहती है। उन्हें सही तरह की जानकारियां मिले, वस्तु स्थिति क्या है, फैक्ट्स क्या है, ये पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने अनुरोध किया उत्पल चौधरी जी से। उत्पल चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम न्यूज चैनल्स में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। इन्वेस्टिंग माइंड्स नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिस पर आपको सही तरह की तथ्यात्मक जानकारियां देते हैं। उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर आपका। विक्रांत जी, थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि चांदी ने इस साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। लोगों को लगभग दोगुनी कीमत हो गई जिन्होंने साल के शुरुआत में लगाया और बाद में अब तक उनके पास। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या दिखाई देगा। जो वर्तमान के फैक्टर्स हैं, जिस तरह की कंडीशंस बनी हुई हैं, उसे देखते हुए क्या भविष्य दिखाई देता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे हम लोग कोई शेयर को खरीदते हैं तो उसको पूरा फंडामेंटली जानना पड़ता है कि इसकी कंपनी करती क्या है, पैसे करती है, क्या करती है। उसी तरीके से हमें चांदी के बारे में जानना पड़ेगा कि चांदी है क्या चीज। तो चांदी जो है टोटल जो है 17,50,000 मेट्रिक टन चांदी है अभी समय धरती पे। 5 लाख मेट्रिक टन जमीन के नीचे है। उसके बाद से उसमें से 8.5 लाख मेट्रिक टन जो है वो इंडस्ट्री में जाकर खत्म हो चुका है, जो क्षय हो जाता है। उससे वापसी जो है 20% होता है मामूली, और जो बाकी जो है वो लोगों के पास से इन्वेस्ट किया हुआ तमाम चीज। अब चांदी में ये देखा जा रहा है कि जो चांदी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको सरप्राइज होगा कि जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ था वो 2015 में हुआ था, 27,000 मेट्रिक टन तक। उसके बाद उससे ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि 2024 का अगर हम देखें तो 2024 में 25,000 मेट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन हुआ माइन से, और उसमें जो डिमांड था 2024 का वो 36,000 मेट्रिक टन था। तो 11,000 मेट्रिक टन का शॉर्टेज था। इस समय क्या होगा कि चांदी का जो डिमांड बढ़ गया है वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होने लगा है। आप उसको इस तरीके से समझें कि 2024 में जो 25,000 मेट्रिक टन जो माइन से निकला उसमें से 21,000 मेट्रिक टन जो है वो इंडस्ट्री में चला गया। इंडस्ट्री में मतलब सोचिए कि 80% से ज्यादा जो है वो इंडस्ट्री यूज में जा रहा है इस समय। क्योंकि देखिए चांदी के साथ है कि बड़ा जबरदस्त कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो सोलर पैनल जो बन रहा है इस समय, जो पूरी योजना है उसमें पेस्टिंग लगता है जो है वो चांदी का, क्योंकि बढ़िया कंडक्टर होने के कारण वो जो काम कर देता है वो काम कोई दूसरा मेटल नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण जो 7,000 मेट्रिक टन जो है वो सोलर पैनल में इस्तेमाल हो गया है। अब ये देख लीजिए कि हर जगह सोलर पैनल बढ़ रहा है। भारत में भी मोदी जी की योजना है कि भाई 2030 तक जो है हर घर सोलर पैनल पहुंचा देना है। तो इस तरीके से जो डिमांड है उसका बहुत जबरदस्त है। और जो आप देखेंगे 11,000 मेट्रिक टन जो शॉर्टेज चल रहा था, वो शॉर्टेज क्यों चल रहा था? वो चल रहा था
जो वो भरपाई कहाँ से हो रहा था, तो जो रिसाइकलिंग हो रहा था, जो लोगों के घरों में था, और ये चीज था। और ये चीज 2021 से हो रहा है, मतलब ये जो है 5वां साल है जो शॉर्टेज चल रहा है। तो वो आते आते एक समय आकर जो है, जो डिमांड सप्लाई का जो पूरा खेल है वो पलटने लगा है। तो जिसके कारण चांदी में अब तेजी है, और ये तेजी, इस तेजी पे क्या है कि आगे भी बना रहेगा। अब देखिए क्या है कि अमेरिका जो है वो यूएसजीएस के जरिए उसको क्रिटिकल मिनरल्स घोषित कर दिया गया चांदी को, क्योंकि चांदी की महत्ता पता चल रही है। अब इसको एक तरह से रेयर अर्थ से भी जोड़ के देखिए कि रेयर अर्थ मटेरियल पे जिस तरीके से चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया, 90% इसके प्रोसेसिंग पे है, 70% माइनिंग पे है, 93% मैग्नेट आप उसके बगैर बना नहीं सकते, और एक और मेटल है जो उसमें 98% है उसका कब्जा। तो क्या कि चांदी का जिस तरह से इंडस्ट्री पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे मेडिसिन पे हो, उस पे ये, और जिस तरीके का शॉर्टेज है जो निकल नहीं रहा है। आप सोचिए कि 2015 में जितना माइनिंग से निकला था, 2025 में जो है उससे कम निकल रहा है। तो जो माइनिंग उसका बहुत स्लो है। और सबसे बड़ी बात है कि चांदी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। चांदी मिलता है जो है आपको लेड के साथ, कॉपर के साथ, और जो है इसके साथ क्या कहते हैं, जिंक के साथ, 70%। तो ये अब कॉपर का डिमांड होगा तो चांदी निकलेगी। चांदी के कारण कॉपर नहीं खुदाई होता। अगर लेड का डिमांड होगा तो फिर चांदी निकलेगा उसमें। तो उसका माइनिंग काफी स्लो है। तो उसमें जो है अब जो नए माइनिंग आएंगे भी, इस चीज को देखते हुए जो मार है, जो 5 लाख मेट्रिक टन जो पड़ा हुआ है जमीन के अंदर यूएसजीएस के हिसाब से, उसको निकालने में 7 से 8 साल समय लग जाएगा। तो चांदी का शॉर्टेज बहुत जबरदस्त है, डिमांड सप्लाई का खेल है, और इसी का ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। सर इसी में मैं जानना चाहूंगा उत्पल जी, क्योंकि ये जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में जो इंडस्ट्रियल उपयोग बढ़ा, तो उसमें तो वैसे ही जो शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है, और इंडस्ट्रियल जिस तरीके से बढ़ रहा है तो ये तो और ज्यादा मांग बढ़ेगी। तो उसका कोई विकल्प भी इंडस्ट्री भी ढूंढ रही होगी क्या? कभी कॉपर या कोई और चीज जो है वो चांदी की जगह ले सकती है इंडस्ट्रियल यूज में, ताकि इस शॉर्टेज को खत्म किया जा सके? देखिए इस समय क्या है कि जब इस समय तो चांदी आपको मिल जा रहा है किसी तरीके से, और जो जो बाकी जो मेटल है वो उस तरीके से कंडक्टर नहीं हो रहा है। अब देखिए जो एआई का जो धूम चल रहा है, जो कहा जा रहा है कि पहले सीपीयू होता था, जो हम लोग जानते थे कंप्यूटर में सीपीयू, उसके जगह अब जीपीयू आ जाएगा, जो जो एनवीडिया और जो तमाम लोग बना रहे हैं। और जो डाटा सेंटर जो बन रहा है इसका, बहुत तेज डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि एआई जो बढ़ रहा है। और डाटा सेंटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो एनर्जी का है। क्योंकि आप उसको एक तरीके से समझिए कि एलन मस्क ये कह रहे थे कि इतना डाटा सेंटर बनेगा कि पूरे जो है ब्रह्मांड का एनर्जी खा जाएगा वो। तो उसके लिए जो है मतलब पूरी पृथ्वी का एनर्जी खा जाएगा। अब उसमें ये होगा कि अमेरिका में जो है एनर्जी को लेकर सेचुरेशन आ गया है, मतलब उसके बाद हम चांदी पाएंगे। अमेरिका को सेचुरेशन आ गया है। चाइना ने क्या किया, पिछले 7 साल से 11 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हैं, और 33 न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम हो रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी निकलेगा वो सस्ता होगा और तमाम चीज होगा। उनको मालूम है कि डाटा सेंटर का खेल होगा। जो मोदी जी भी जो अभी जो बिल लेकर आ रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को जो प्राइवेट कंपनी को देने के लिए, क्योंकि अगला खेल एनर्जी का है, और एनर्जी के लिए जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है। क्योंकि बगैर सिल्वर के जो है, आप जैसे आप समझ लीजिए कि आपने गोल्ड का ज्वेलरी पहना है, और अगर पीतल का ज्वेलरी पहन लीजिएगा, जो फर्क आएगा वही फर्क जो है सिल्वर या दूसरे मेटल पे हो जाएगा। और इसमें कोई ऐसा प्रयोगशाला से ऐसा कुछ निकल नहीं रहा है जिसका कि चांदी के जगह उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा जाए। इसलिए इस समय जो खरीदारी हो रही है वो बहुत जबरदस्त स्टॉक पाइलिंग भी हो रहा है, लोग फ्यूचर को देखते हुए उसको जमा कर रहे हैं। सर यही मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो देखते थे कि ब्याह शादी होते थे तो लोग कंज्यूम करने के लिए चांदी का कुछ बर्तन, ज्वेलरी ये सब खरीदते थे। ज्वेलरी भी कम ही लेते थे, बर्तन और बाकी सब चीजें खरीदते थे। और जिनके पास शादियों में यूज भी करते थे छोटे मोटे गहने देने में। लेकिन अब चांदी पिछले 2-3-4 सालों से देख रहे हैं कि निवेश के लिए भी लोग बहुत खरीदने लगे हैं, जिस तरह की जागरूकता आई। और पिछले 1 साल में जिस तरह का रिटर्न दिया, अब लोगों को लगने लगा है कि चांदी की रफ्तार यही बनी रहेगी। लेकिन बहुत एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आपको बहुत संभल कर अब निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये 1 साल में जिस तरह से इसने 100% रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं है कि अब ये आगे भी रफ्तार इसकी यही बनी रहेगी। देखिए इसमें ना कप एंड हैंडल बनता है एक पैटर्न। क्या कि 1980 में इसने हाई बनाया था $50 का, उसके बाद वो नीचे आया, $4 पे आ गया। फिर उसके बाद उसने 2011 में फिर उसने बनाया $50 का, फिर उसके बाद नीचे आया,
और फिर जो है अभी 2025 में आकर फिर उसने $50 को क्रॉस किया। तो वो कप बन गया, जैसे कप पकड़ते हैं हम लोग, हाँ, तो कप में जो गहराई नापी जाती है उस गहराई से था कि वो 50 का गहराई हो गया, और जो $50 था -4, तो 46 हो गया, +50, तो $96 जाता हुआ दिख रहा है चांदी। अब ये 1 साल में जाए या 1.5 साल में जाए, ये कहना मुश्किल। और देखिए जो चांदी के रेट को जो किया जा रहा है, चांदी को अगर आप देखें, जो रेशियो है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो है इस समय जो है 73 के आसपास चल रहा है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड में 73 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं। इस साल के शुरुआत में 1 ग्राम गोल्ड में 90 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे। जो पूरे वर्ल्ड का अगर एवरेज देखा जाएगा हर एक साल का, तो 1 ग्राम गोल्ड में 37 ग्राम चांदी खरीदा जाता था। न्यूटन साहब ये कह के गए थे कि 14.5 ग्राम होगा चांदी 1 ग्राम सोने के तुलना में। न्यूटन साहब इतने बड़े साइंटिस्ट थे, कई सालों की बात करके चले गए। तो चांदी, देखिए चांदी का जो रेट होता है ना, एक डेरिवेटिव मार्केट है जो है, वो लगभग $1000 ट्रिलियन का डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट क्या था कि 1871 में जब सोना जब हट गया, गोल्ड स्टैंडर्ड जब हट गया, तो अमेरिका के इसमें बड़ा जबरदस्त उठा पटक होने लगा। कभी करेंसी नीचे भागे, कभी ऊपर भागे, गेहूं का दाम ऊपर भागे, नीचे भागे। तभी बैंकर से बोला कि भाई एक डेरिवेटिव लाते हैं हम, और उसके जरिए फिक्स कर लेंगे कि सर्टेन डेज के बाद गेहूं की कीमत इतनी होगी, करेंसी की कीमत इतनी होगी। तो ये जब चलने लगा, तो उसके बाद फेड का एक हेड आया, नाम शायद ग्रीन स्पैन या कुछ नाम था उसका। उसने बोला कि इससे तो बड़ा जबरदस्त सट्टा खेला जा सकता है। तो सट्टे का खेल शुरू हो गया। अब सट्टे का जो खेल शुरू होगा, तो $1000 ट्रिलियन का पूरा सट्टा बाजार है, जो डेरिवेटिव, जो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, जो फ्यूचर जो आप देखते हैं वो। और क्या है कि शेयर बाजार के साथ तो चल रहा है, क्योंकि $1100 ट्रिलियन का पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी है, $300 ट्रिलियन का कर्ज है, और $1000 ट्रिलियन का डेरिवेटिव मार्केट है, जो डेरिवेटिव मार्केट चमलने लगा। अब चांदी में क्या हो गया, जो अभी जो 11 घंटे जो काम बंद हो गया कॉमेक्स में, उसमें क्या शॉर्टेज हो गया, जो कहा जा रहा है कि वहां डाटा सेंटर में कूलिंग का दिक्कत हो गया, जबकि 3 लेयर था कूलिंग, तीनों लेयर कैसे फ्लॉप हो गया। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि सटोरियों को बचाने के लिए ये चीज किया गया, क्योंकि वहां पे है कि 101 का चल रहा है डेरिवेटिव में, एक फिजिकल और एक 100 डेरिवेटिव। अब फिजिकल में अगर 2 डिमांड कर लेगा या 3 भी अगर सिल्वर मांग लेंगे, तो उनके पास सिल्वर देने के लिए आएंगे। तो इस समय डेरिवेटिव मार्केट जो है वो सिल्वर के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके कारण सिल्वर की डिमांड रहेगा। उत्पल जी, मैं चांदनी चौक का रहने वाला हूँ। मेरा घर चांदनी चौक में है। तो कूचा महाजनी में 2-4 पुराने जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत बीच बीच में होती है। तो इस बार दिवाली पर जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो भयानक शॉर्टेज बनी हुई थी, प्रीमियम हाई हो गया था। उन्होंने कहा अरे ये सब बबल है, दिवाली पे बनता है और ये टूटेगा, और अभी नहीं खरीदना चाहिए अगर आपको तुरंत जरूरत नहीं है तो। अब मैंने आज उनसे ऐसे ही सवेरे बातचीत कर रहा था। मैंने कहा और भाई साहब क्या हालचाल है? बोले अब कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ भागेगा, कहाँ रुकेगा, कब नीचे जाएगा। बोले कि हमारे पूरे 20-20, 30-30, 40 साल से वो लोग धंधा कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि समझ में आना मुश्किल है। तो ऐसी स्थितियां क्यों बन गई हैं? वही तो कह रहे हैं डिमांड। आप इसको ये समझिए, मैंने उसका कैलकुलेशन किया था कि 9 मिनट में जितनी चांदी निकल रही है, हाँ, जो जितने चांदी निकल रहे हैं, हाँ। वो इंडस्ट्री 6 मिनट में खत्म कर दे रहा है। 9 मिनट में सिंपल निकलने भाषा में, वाली चांदी 6 मिनट में? जितनी चांदी निकल रही है 9 मिनट के अंदर में, हाँ, उसकी खपत 6 मिनट में हो जा रही है इंडस्ट्री में। हाँ, 3 मिनट का शॉर्टेज है। और ये 3 मिनट का शॉर्टेज कहां से हो रहा है? जो लोगों के घर में पड़े हुए हैं बर्तन हाँ, गलाने के लिए आएंगे, ये करने के लिए आएंगे, वो सब तमाम चीजें। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि हमारे यहाँ तो चलिए सुनार के यहाँ गल जाता है, अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि रिफाइनरी में जाता है गलने के लिए, और सुनार के यहाँ भी जो गलता है वो 100% सही नहीं निकलता वो। तो जो आप रिफाइंड में जाएंगे, और रिफाइंड में ऑलरेडी इतनी जबरदस्त लाइन लग गई है पुरानी माइनिंग का, कि ये जो जाएंगे गलाने के लिए भी तो इसमें टाइम लगेगा। तो रिफाइनरी है कम, तो शॉर्टेज बन रहेगा। और चांदी की ये तो बात हो गई सर। सोने को लेकर, क्योंकि इस साल तो सोने ने भी बड़ा अच्छा लोगों को रिटर्न दिया। क्या सोने में, सर आप पानी पी लीजिए उत्पल जी। हाँ, एक्चुअली कब हो गया था बहुत, है हाँ, ना? इसको काट दीजिएगा please। हाँ, वो मैं कर दूंगा। थोड़ा सा, उत्पल थोड़ा सा, उत्पल एक मिनट। जी। जी, सॉरी। हाँ, उत्पल जी, ये तो हुई चांदी की बात। सोने ने भी इस साल बड़ा अच्छा लोगों को रिटर्न दिया। अब जो निवेशक हैं, मैं खास तौर पे छोटे निवेशकों की बात करूंगा, जो लोग खरीदते बेचते रहते हैं उनकी बात नहीं, जो निवेश करके उसमें रहना चाहते हैं।
क्या भविष्य उनके लिए दिखाई देता है? हालांकि राय हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन किस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं? देखिए, सोना में क्या है कि 2,16,000 मैट्रिक टन सोना जो है वो अभी दुनिया में है। हाँ। और 54,000 मैट्रिक टन जमीन के नीचे है। ठीक है। जो डिमांड आ रहा है गोल्ड का, वो हर साल आ रहा है लगभग 4800 मैट्रिक टन के आसपास का। और जो माइन से निकल रहा है वो 3400 मैट्रिक टन निकल रहा है। तो 1400 मैट्रिक टन का शॉर्टेज है। वहां भी डिमांड सप्लाई का खेल है। अब सोना के साथ क्या हो गया कि सोना क्षय नहीं होता। जैसे चांदी क्षय हो जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, क्षय हो जाता है। सोना लोगों के घरों में है, तमाम जगह है। अब सोना में क्या हो गया है कि जो सेंट्रल बैंक जो खरीदारी करने लगे हैं, क्योंकि डॉलर के इसमें जो है, जो मुझे खांसी आ रही है बड़ी हाँ। तेज, अच्छा क्या? सर, या तो आप कहें तो रोक देते हैं सर, पानी वानी पी लीजिए आप। पानी नहीं रखा, अचानक अच्छा। से कफ आ गया। ओ। हाँ, वो खांसी एक बार गले में अटक गई तो। सॉरी, आपको डिस्टर्ब कर दिया कोई मैंने। बात मैं नहीं। पानी लेके आया। तो हम ये कह रहे थे कि सोना जो है 2,16,000 मैट्रिक टन वो सिर्फ गोल्ड है। और 54,000 मैट्रिक टन वो जमीन के नीचे है। डिमांड जो है 4800 मैट्रिक टन का है हर साल। सप्लाई हो रहा है 3400 मैट्रिक टन। तो बाकी चीजें जो लोगों के घरों में है वो निकल रहा है। सेंट्रल बैंक, दुनिया का सेंट्रल बैंक बहुत जबरदस्त खरीदारी कर रहा है। 1000 मैट्रिक टन के आसपास खरीद रहा है, क्योंकि अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए। क्योंकि डॉलर के मोनोपोली से हटना चाहता है। डॉलर में क्या है, जो दादागिरी करते हैं, रशिया पे प्रतिबंध लगा दिया, इस पे प्रतिबंध लगा दिया, और जो चीज कर रहे हैं, तो लोग जो है लोकल करेंसी पे ट्रेड करने लगे हैं। हालांकि अभी भी कम है। 75% पहले डॉलर पे ट्रेड होता था, अभी घटकर वो 56% हो गया है। युआन, जिसका कुछ खास नहीं था, अभी 5% जो है युआन पे जो है ट्रेड होने लगा है। तो लोग अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए गोल्ड पे इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा कि अमेरिका का इकोनॉमी जिस तरीके से कमजोर हो रहा है, 38.35 ट्रिलियन डॉलर का उस पर कर्ज हो गया है, तो उसके कारण भी लोग से डॉलर से विश्वास हट रहा है, इसलिए गोल्ड को ले रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल, क्या डॉलर, क्योंकि भारतीय रुपए के मुकाबले तो डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में अगर हम देखें तो डॉलर भी कमजोर हो रहा है, तो क्या डॉलर के कमजोर होने का भी कुछ असर ये सोने चांदी के रेट पर सीधा पड़ रहा है? देखिए, डॉलर काफी कमजोर हो गया। 2 दिसंबर को जो था 106 था, और अभी 99 है। तो डॉलर जो है 6.11% के आसपास नीचे गिर चुका है। तो उसके कमजोर होने का भी असर होता है कि गोल्ड भागेगा। दूसरी बात की इंटरेस्ट रेट कट होगा वहां पे, तो जो है गोल्ड भागेगा। उसकी इकोनॉमी जिस तरीके से कमजोर होगा, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक्चुअली अमेरिका की इकोनॉमी इसमें फंसा हुआ है पूरी तरीके से। क्योंकि जब ये ट्रंप आए थे तो 36 ट्रिलियन डॉलर था कर्ज। 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 से लेकर 1.2 ट्रिलियन डॉलर उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उसका बिग एंड ब्यूटीफुल बिल लेकर आया वो, उसमें 1 ट्रिलियन उसने खर्च कर दिया। तो उसका जो इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से ट्रैप में है। और उसका जो कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है वो चला गया है 220% के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा है। क्योंकि रॉक और रेड हार्ट का जो फॉर्मूला होता है कि अगर आप जो है 100 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है उस इकोनॉमी को। तो वो एक प्रॉब्लम है, उसको सुधार दीजिएगा। 132% जो है कर्ज और जीडीपी का रेशियो जो है 132% है। शेयर बाजार 220% चला गया है। तो वो इकोनॉमी जो है अभी फंसी हुई इकोनॉमी है। तो जिसके कारण जो लोगों का जो डॉलर से विश्वास हट रहा है, उसके कारण गोल्ड में भी शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए सर, उत्पल सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत बताई दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।